हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। ये अर्ली मॉर्निंग है, 5 भी नहीं बजा है, ये उससे पहले का ही टाइम है। यहाँ पे मैं पहुंच गई थी पार्क में वॉक करने के लिए और देखिए मेरे हाथ में जो है वो है काउंटर। यहाँ पे मैं नाम जाप करते रहती हूँ, वॉक करते रहती हूँ। मान लीजिए आधा घंटा मैं वॉक कर रही हूँ तो आधे घंटे में नाम जाप करती हूँ। सबसे बेस्ट होता है ये नाम जाप करने का टाइम कि जब मैं वॉक करती हूँ तब मैं करते रहती हूँ और कम से कम 10,000 12,000 नाम जाप मैं कर लेती हूँ। एक दिन में 10,000 तो हो ही जाता है। देखिए वॉक करते करते ही मेरा 7,000 हो चुका था और जब तक मैं घर आई थी तब तक मेरा 10,000 हो जाता है। और ये नाम जाप मैं कब कब करती हूँ, जैसे मैं वॉक कर रही हूँ तब मैं करती हूँ, बस बैठी रहती हूँ तब करती हूँ। जब मैं किचन में काम करती हूँ तब नहीं करती हूँ क्योंकि हाथ बिजी होता है। जब जब मैं फ्री होती हूँ ना तब तब मैं नाम जाप करती हूँ। खासकर जब मैं रात को सोती हूँ तो उस टाइम में जरूर करती हूँ। उसके बाद आ गई थी, अभी मैं पी हूँ नींबू और पानी। फिर यहाँ पे मैं अजवाइन, मेथी, जीरा, सौंफ, ये मैं इसको बॉयल करके रखी थी तो फिर मैं अभी इसको पीने जा रही हूँ और अपने हस्बैंड को भी मैं ये दे रही हूँ पीने के लिए। और आज है 90 डेज वेट लॉस चैलेंज का 61 डेज। 2 महीने हो गया है पूरी जर्नी शेयर करते हुए मुझे। 2 महीने में बहुत अच्छा खासा वेट लॉस आप लोग कर लिए होंगे, जो लोग भी करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वही कर पाएंगे, क्योंकि मैं डाइट बहुत अच्छे से शेयर करती हूँ। वही सारी डाइट यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ जो ग्रुप में होता है। बस वहाँ पे ये है कि वहाँ मैं अपने निगरानी में रखती हूँ कि मतलब थाली में खाना ज़्यादा है या कम है, क्या नहीं खाना है। जो लोग खाते हैं उसका मैं फ़ोटो में माँगती हूँ सारे लोगों से, कम से कम 60 लोग हैं मेरे ग्रुप में। तो सारा लोग अपना खाना वगैरह भेजते रहते हैं, तो वो मैं देख के उसमें से निकलवाती हूँ, डलवाती हूँ। पूरे दिन मैं गाइड करती रहती हूँ, तो ये फ़र्क होता है। बाकी डाइट प्लान मैं यहाँ पे भी शेयर करती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने बाबू के लिए लंच बना रही थी क्योंकि वो जा रही थी स्कूल, और आज के उसके लंच में था, मैं पास्ता बना के दे रही थी। मैं बहुत कम पास्ता देती हूँ, कम से कम 4-5 महीने में ये मैं दूसरी बार उसको मैं पास्ता बना के दे रही हूँ। और अभी मैं ले रही थी ग्रीन टी। मैं ये सारी चीजें मैं खाती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि दीदी आपका वेट लॉस हो रहा है तो उसको मेंटेन कैसे कर रही हूँ। मैं आप लोग को से हकीकत बताऊं तो मेरा वेट 100 ग्राम भी नहीं बढ़ता है कम होने के बजाय। यहाँ पे देखिए नाश्ते में मैं ले रही थी स्प्राउट। अब मैं बता रही हूँ मैं अपने वेट को मेंटेन कैसे कर रही हूँ, जानबूझ के नहीं करती हूँ, मेरा वेट मेंटेन चल रहा है। जैसे मैं ना फास्ट फूड में छोड़ रखी हूँ, चीनी मैं नहीं लेती हूँ, ज्यादा ऑयली मैं नहीं खाती, मसाले वाला नहीं खाती, ज्यादा तला भुना मैं नहीं खाती। ये सारी चीजें मैं वेट लॉस जर्नी में भी नहीं खाती थी और आज मेरा वेट लॉस हो चुका है। मैं तब भी इसको नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी टच नहीं करती। मैं क्या खाती हूँ, मैं खाती हूँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, सलाद, घर का बना जो भी खाना मेरा होता है वो। घर का बना ये नहीं है कि मैं रोज पूड़ी पकौड़ी और घर पे ही मोमो, चाट, चाउमीन बना के खाती हूँ, नहीं। घर पे ही दाल, चावल, रोटी, सब्जी होती है, ये सारी चीजें खाती हूँ। मीठा मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, पेट भर के मैं खाना खाती हूँ। मॉर्निंग में नाश्ता मेरा वही सारा कुछ रहता है जो मेरे वेट लॉस जर्नी में रहता था। और दोपहर का जो लंच है वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब लेती हूँ। रात के डिनर में पहले मैं रोटी नहीं खाती थी जब मेरा वेट लॉस जर्नी था, लेकिन अब मैं क्या क्या करती हूँ, मैं रोटी सब्जी भी खाती हूँ रात के डिनर में। लेकिन पेट भर के मैं रात का डिनर नहीं करती। एक दो रोटी या 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, उसके साथ में सैलेड। मतलब मैं अभी भी खाना खाती हूँ ना तो उसको कम क्वांटिटी में ही खाती हूँ। पहली बात तो जो ये हमारा आमाशय है ना वो इतना छोटा हो जाता है डाइटिंग करते करते कि हमारे खाने की कैपेसिटी ही कम हो जाती है। हम खाना ही कम खाने लगते हैं। अगर आप बढ़ाना भी चाहें कि चलो अब तो वेट लॉस हो गया, अब हम 2 रोटी 3 रोटी कर लें, तो आपका पेट उतने में ही भर जाएगा, आप आगे ले भी नहीं पाएंगे। बस आप 4 से 5 महीने लगातार ये चीज करके देखिए। तो मेरा भी वही हुआ है। आप लोग को जैसा पता है कि मैं अपना पेट कम कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरा मेरा मतलब टमी का फैट है ना, लोअर है ना अपर है, पूरे टमी का फैट थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, इसमें कुछ छुपाने की नहीं है। तो ये टमी ट्रिमर मैं मंगवाई हूँ, इस टमी ट्रिमर से मैं अपना पेट कम कर रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है मुझे इससे। अगर आप लोगों को लेना होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइएगा, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ये ना बहुत ज्यादा अच्छा है। ज्यादा महंगा आपको पड़ेगा तो 120 130, इससे ज्यादा महंगा ये नहीं है। मुझे तो 110 रुपए में पड़ा था। तो आप 120 130 रुपए का अगर ले लेंगे ना तो हमेशा के लिए हो जाएगा। जब आपका वेट लॉस हो जाएगा उसके बाद आप अपने वेट को मेंटेन करने के लिए सिर्फ इसी टमी ट्रिमर से ही अगर एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपका वेट मेंटेन ही रहेगा। या आप सूर्य नमस्कार कर लेंगे या सुबह शाम आप वॉक कर लेंगे। देखिए आपका जब वेट लॉस हो जाएगा ना तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
चाहे तो आप एक्सरसाइज करेंगे, चाहे तो आप वॉक करेंगे, चाहे आप योगा करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। अगर वेट लॉस के बाद आप ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है फिर आप दबा के खाना खाने लगते हैं, फास्ट फूड खाने लगते हैं, तो अगेन आपका वेट बढ़ने लगेगा। वेट को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें आप छोड़ रखे हैं उसको छोड़ दीजिए। वेट लॉस जर्नी में हमेशा के लिए छोड़ देना होता है, लेकिन जब आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप कभी-कभी खा सकते हैं। महीने में कभी मन कर दिया तो समोसा ले लिया या फिर मोमोज खाने का मन कर दिया, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। महीने 2 महीने पे छोला भटूरा मन कर दिया तो ले सकते हैं। मैं बता दूँ 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, मैं छोले भटूरे नहीं खाई, मोमोज और चाउमीन ये सारे फास्ट फूड तो मैं बिल्कुल भी टच नहीं की। तो ये सब ना मैं खाई और ना मैं खाती हूँ। मुझे ना एक डर सा रहता है कि अगर ये सारी चीज़ें खाऊँगी ना तो अगेन मेरा वेट जो है वो बढ़ने लगेगा और वेट को कम करने में आप लोग को पता ही है कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पे टमी ट्रिमर से सारी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ कि एक टमी ट्रिमर से आप कितनी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छी खासी कैलोरी इससे बर्न होती है क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 20-20 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, ऐसे आप 4 से 5 सेट करेंगे। मैं 4 सेट कर रही हूँ और ये टमी ट्रिमर से ना बहुत ईजिली आपकी सारी एक्सरसाइजेस हो जाएंगे, जो कि इसके बिना भी मैं करती थी। ऐसा नहीं है कि ये आया है तभी ये सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसके बिना भी मैं ये जो नौकासन में कर रही हूँ ना, इसको जब ये नहीं था उससे पहले भी मैं अपने आप को ऐसे होल्ड करके रखती थी, तब भी कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होती है। और 1-2 कमेंट आते हैं कि जिनके कमर में दर्द हो वो कैसे करें, तो इस टमी ट्रिमर से ना वो कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं क्योंकि इस पे जोर नहीं पड़ता कमर पे, इससे आपके पेट पे जोर पड़ेगा, कमर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें इसको कम करना तो आप कर सकते हैं। प्रिया तिवारी कह रही हैं योगा से ज्यादा फर्क पड़ता है कि वॉक करने से। तो देखिए योगा जो है ना वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन योगा करने से अगर आपका वेट कम हो रहा है ना तो वो अगेन जिंदगी में दोबारा नहीं बढ़ेगा, लेकिन वॉक करने से आपका वेट तेजी से कम होता है, इसको आपको बार बार करना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क ये है एक्सरसाइज योगा और वॉकिंग में कि योगा से आपका धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन एक्सरसाइज और वॉक से वो जल्दी असर करता है। तो अगर आपको धीरे धीरे करना है तो आप योगा करिए, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप एक्सरसाइज और वॉक कर सकती हैं। दोनों सेम चीज है, बस ये है वो थोड़ा सा टाइम लेता है और वो जल्दी काम करता है। तो जो आपको सही लगे वो करिए। जैसे मैं मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं योगा करती हूँ। इवनिंग के टाइम पे मेरी क्लास होती है तो क्लास लेने की बजाय उस मतलब क्लास लेते ही टाइम मेरा भी एक्सरसाइज हो जाता है, तो उस टाइम मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो मेरी तीनों चीज साथ में हो जाती है। अगर मुझे क्लास नहीं करनी होती ना शाम को, तो मुझे लगता है मैं एक्सरसाइज अब नहीं उतना ज्यादा कर पाऊंगी जितना मैं पहले करती थी, क्योंकि अब मैं योगा ही करती हूँ ज्यादा क्योंकि मुझे मेरे वेट को मेंटेन रखना है। और जैसे हम वेट लॉस जर्नी में कोई भी एक्सरसाइज 3-3 सेट लगाते हैं ना, 30-30 के 3 सेट, 30 के 4 सेट लगाते हैं जब हम अपना वेट लॉस करते हैं। लेकिन जब हम अपना वेट को मेंटेन करते हैं ना तो 3-3 सेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस एक सेट आप सारे एक्सरसाइज के करते रहिए। जो सूर्य नमस्कार है उसको 21 बार करिए, 8 बार करिए, 11 बार करिए। जब हम वेट को मेंटेन करते हैं तब की बात कर रही हूँ, लेकिन जब वेट लॉस करते हैं तो फिर आपको अच्छा खासा करना है। यहाँ पे मैं कर रही थी दोपहर का लंच, जिसमें था लौकी की सब्जी, 2 रोटी और उसके साथ में था सैलेड और छाछ। इवनिंग का टाइम हो रहा था, यहाँ पे मैं जो पोहा होता है ना उसको भून रही थी खूब सारा मूंगफली डाल के, और इसके अंदर फिर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मुरमुरा। अभी मैं बता रही हूँ कि मैं वेट मेंटेन कर रही हूँ तो मैं इसको खा रही हूँ, लेकिन अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मुरमुरा है ना वो आप खाएंगे, लेकिन इसको भून के नहीं खाएंगे। ऐसे सीधे मुरमुरा ले लेंगे, उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, मूंगफली भून के डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारी चीजें ऐसे ही डाल के आप मुरमुरा खाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल और लहसुन और मिर्ची, प्याज, इतना सब डाल के मैं इसको भून रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वेट लॉस हो चुका है तो मैं खा रही हूँ। अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो जैसे मैं बताई हूँ वैसे आप खाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो ये था आज के हमारे स्नैक्स में मुरमुरा और उसके साथ में चाय। लेकिन ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी हो गई या बहुत ज्यादा वो हो गया कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये भी हल्के स्नैक्स में ही आता है, इसलिए ही मैं ये सारी चीजें खाती हूँ। और देखिए वेट लॉस हो गया है, उसके बाद भी मेरी डाइटिंग आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, कितने मेंटेन से मैं रख रही हूँ। उसके बाद ये हो गया था शाम का टाइम और मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी और अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, क्योंकि एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्वाट भी लगाती हूँ। पहले जब मैं स्टार्टिंग में बता दूं, जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना, उस टाइम पे जो स्क्वाट था ना वो 20 से 22 ही मैं कर पाती थी, बहुत मुश्किल से मैं 20 करती थी।
लेकिन जैसे जैसे वेट लॉस होता गया, बॉडी फ्लेक्सिबल होती गई, वैसे वैसे जो ये स्क्वाट्स है ना वो 60, 90, 120 बार हो जाता है। यहाँ पे ये वाला जो मैं कर रही हूँ सेतु बंधासन, अगर आपके कमर में दर्द है तो इसको आप जरूर करें। 20-20 सेकंड आपको होल्ड रखना है, ऐसे आपको 4 सेट करना है और इससे देखिएगा ना कमर पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत 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 ज्यादा आराम मिलेगा। चंदा यादव का कमेंट था, दी हम सत्तू एक दिन में कितनी बार पी सकते हैं? तो देखिए आप ना अगर भूख लग रही है आपको तो आप 2 बार भी पी सकते हैं। एक बार तो जब भूख लग रही है तब, दूसरी बार जब आप एक्सरसाइज करके उठ रहे हैं तब आप सत्तू पी लीजिए। अब ये सत्तू मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हम प्रोटीन पाउडर तो लेते नहीं है या हम घर पे तो प्रोटीन पाउडर बनाए नहीं है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है सत्तू एक्सरसाइज के बाद में, तो आप सत्तू पी सकते हैं। बाकी अगर आपको भूख भी लग रही है कभी भी किसी भी टाइम, तब भी आप सत्तू पी सकते हैं। कमरन सिद्दीकी जी का कमेंट है, आपके इंचेस कितने हैं दी, प्लीज रिप्लाई करिएगा। तो मेरा 34 और 36 है, मतलब 34 भी नहीं है, 33 ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ कमर का साइज मेरा 36 है, उसको मैं कम कर रही हूँ। जब मेरा एकदम कम हो जाएगा तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को और कितना कम हो चुका है। सरला जी का कमेंट है, दी लंच के कितने देर बाद आप ग्रीन टी लेती हो, कल के वीडियो में जरूर बताना। तो लंच के कम से कम आधे घंटे के बाद ही मैं ग्रीन टी लेती हूँ। आधे घंटे पहले कुछ भी आप लोग मत पीजिए, चाहे वो पानी हो, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे अजवाइन मेथी पानी हो, कुछ भी है वो आप लोग बिल्कुल भी मत पीजिए। आधे घंटे के बाद भी आपको जो मन कर रहा है वो पिया करिए। दीपा जी का कमेंट है, शिल्पा जी सत्तू मतलब क्या, कौन सा आटा, कल के वीडियो में बताना। तो ये आटा चने का सत्तू होता है, भुना हुआ चना होता है, उसी का सत्तू होता है। अभी तो मैं कमेंट अभी आपका देखी, वीडियो एडिट के टाइम देखती तो मैं जरूर बताती। तो वो भुने हुए चने का ही जो पाउडर होता है उसको हम सत्तू कहते हैं। यहाँ पहुंच गई थी मैं अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि आज है करवा चौथ का दिन। तो यहाँ पे देखिए फरा बन के रेडी है, इधर बन रहा है, मैं सब कुछ एक साथ में दिखा रही थी। उधर आटा था, यहाँ पे दाल था, दीदी रोटी बेल रही थी, मैं काट काट के उसको बना रही थी, और जो कटोरी में था वो मेरे बाबू का था। तो मैं चारों दिखा दी कि यहाँ से ऐसे 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 बनता है। उसके बाद जो है फरा बन चुका था और मैं खा रही थी, क्योंकि मुझे शाम को स्नैक्स की आदत है, बहुत भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी। ये 2 दिन का ब्लॉग है, एक दिन पहले का है और ये करवा चौथ के दिन का है। तो देखिए हमारे यहाँ करवा चौथ ऐसे होता है। मैं करवा चौथ क्यों नहीं रहती, ये भी बहुत सारे कमेंट थी, दीदी आप करवा चौथ क्यों नहीं थी। तो मेरे यहाँ करवा चौथ नहीं रहा जाता, स्पेशली मेरे घर में ना मेरी मम्मी रही है, ना मेरी जेठानी रहती है, ना मैं रहती हूँ। मतलब मेरी मम्मी नहीं रहती तो इसकी वजह से हम लोग भी नहीं रहते। हमारे यहाँ कहते हैं नहीं सहता है, तो नहीं होता। मेरी दीदी रहती है, मेरी भाभियां रहती है, मेरी मम्मी भी रहती थी, मतलब मेरी मम्मी रहती थी, मेरी सासू माँ नहीं रहती है, तो हम लोग भी नहीं रहते। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे ससुराल में, तो इसकी वजह से मैं नहीं रहती। यहाँ पे देखिए जो चावल होता है ना, चावल के आटे का चंद्रमा जी बनता है, फिर एक लंबा सा कुछ बनता है, फिर आटे से हम लोग चौक पूरते हैं, वहां दिया जलाया जाता है, गौरी गणेश रखा जाता है, 4 सीख रखी जाती है, उसके साथ में लोटे में पानी होता है। फिर यहाँ पे जो है अर्घ दिया जाता है। आज चौथ का दिन है तो 4 बार अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ करवा चौथ ऐसे होता है। तो मेरी बहन करवा चौथ थी और खाना भी बहुत ज्यादा बनाना था, तो इसलिए मैं भी चली गई थी बनवाने के लिए, क्योंकि उसका निराजल व्रत था। तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, बाकी बनाई तो वही है, बस मैं थोड़ा बहुत हेल्प ही की हूँ, बाकी सारा काम वो खुद करी है। यहाँ पे दीदी जीजा जो है, मतलब करवा चौथ हो रहा था, चंद्रमा जी आप देख ही सकते हैं निकल गए थे, और सब लोग अपने अपने छत पे करवा चौथ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे स्पेशली करवा चौथ बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर में नहीं होता है। हमारे यहाँ तीज होता है, इसलिए मैं तीज ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि करवा चौथ नहीं होता तो कम से कम तीज को ही मैं अच्छे से कर लूँ। यहाँ पे दीदी जो है जीजा को चंदन लगाई, जीजा जी को, उसके बाद उनका पैर छुई है, अभी जो है वो पानी पिला रहे हैं। तुफैल खान का कमेंट है, दी बेसन का चीला डिनर में खा सकते हैं? हाँ जी खा सकते हैं, बिल्कुल भी। डिनर में आप लोग ना सूप और मूंग दाल दलिया खिचड़ी ये सब खाइए, मॉर्निंग के टाइम पे आप चीला खा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं हूँ, मेरी दीदी है, मैं कितनी सिंपल रही हूँ, मैं बता रही हूँ मेरी बिंदी ही गिर गई। हमारे यहाँ मनाना नहीं होता तो फिर उतना अच्छा भी नहीं लगता कि सच संवर के रहो। और मेरी दीदी का घर मेरे घर के बगल में ही है, बगल में नहीं है, फिर भी 10 मिनट चल के है, तो मैं जैसे होती हूँ वैसे चली जाती हूँ। यहाँ पे फिर वापस से मैं आ गई थी घर, वो भी रात के बज रहा था 10। वहां पे मैं खाई नहीं, सिर्फ सारा खाना दीदी पैक की और मैं लेके आ गई थी, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और हस्बैंड यहीं पे थे घर पे ही। तो इसी वजह से मैं आई, फटाफट हाथ मुंह धोई, कपड़े वगैरह चेंज की, और अब जा रहे हैं हम लोग डिनर करने। और रात काफी ज्यादा हो गई थी, तो जब बहुत ज्यादा रात हो जाती है ना, उसके बाद अगर मैं डिनर करती हूँ तो डिनर में कम लेती हूँ, खाना मैं कम खाती हूँ। जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग खाती हूँ। जितना ज्यादा लेट हो रहा है डिनर के लिए उतना ज्यादा कम खाना खाइए। अगर खाना खा के आपको 1-2 घंटे जागना है
या काम करना है तो फिर आप अच्छे से खा सकते हैं। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना है तो खाने की क्वांटिटी को कम करिए। ऐसा नहीं है कि अगर रात को खा रहे तो आपको खाना नहीं है, खाना ही है, लेकिन कम खाइए। ये था मेरे हस्बैंड का खाना, जो जिसमें थी दाल वाली पूड़ी, साथ में फरा, आलू गोभी की सब्जी और दही बड़ा था। क्योंकि दही बड़ा इतना ज़्यादा टेस्टी दीदी बनाई थी, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा, और खाना भी बहुत टेस्टी था। ऐसा खाना जब मिल जाए ना तो यही मन करता है कितना खा जाऊँ, लेकिन खाने की कैपेसिटी हो गई है कम, तो जितना भी होता है उतना ही हम खाते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए बहुत थोड़ा-सा ले रही थी, क्योंकि खाना खाना है, खाने के बाद तुरंत सो जाना है। काम नहीं होता है, वॉक करने में जा नहीं सकती क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं खाने की क्वांटिटी को कम कर रखी हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।